कृपा के विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ आज के सबसे चर्चित विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। जी हाँ, दुखद रूप से यह चिन्हित करना पड़ रहा है कि इस बार हमें राजनीति में गिरते स्तर, संवाद में अत्यंत ही नीचता और वाणी, अनियंत्रित वाणी के कारण पूरे देश विदेश में हमारे राजनेताओं का उपहास किया जा रहा है। पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और भारत की विधवा आदि आदि अनेक बातें कही थी, तब उनकी आलोचना हुई थी, काफी आलोचना हुई थी। लोगों ने विचार व्यक्त किए थे, पीड़ा व्यक्त की थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुखारविंद से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। यह न केवल देश का अपमान है बल्कि पूरी की पूरी भारतीयता, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति का अपमान है, ऐसा उन दिनों कहा गया था। लेकिन कोई लगाम नहीं। इसके बाद भी अगर इन आलोचनाओं के बाद भी संबंधित व्यक्ति के आचरण में सुधार हुआ होता तो समझ में बात आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह प्रवृत्ति एक संक्रामक रोग की भांति राजदलों, राजनेताओं के बीच बढ़ती जा रही है। और अब इस बार जो ताजा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। इस बार राहुल गांधी का आचरण ऐसे अपराध का दोषी पाया गया है। इसके पूर्व ध्यान में जब विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ कुछ शब्द बोले थे, आलोचना की थी, तो उनके खिलाफ काफी हंगामा हुआ और धीरे धीरे इस शब्दों की मर्यादा के उल्लंघन के कारण ही ऐसी स्थिति आई कि जब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया। आज वे सांसद नहीं है। यह सब अनियंत्रित वाणी के कारण हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ आलोचना के बाद, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने पुनः विदेशी भूमि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बातचीत करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नमूना, जी हाँ, एक नमूना निरूपित कर डाला। यह घोर आपत्तिजनक है। आप अपने देश में आलोचना करते हैं, विभिन्न दलों के बीच परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं, लेकिन जब हम विदेश में अपने ही प्रधानमंत्री की आलोचना करें तो पूरे के पूरे देश की छवि खराब होती है। ध्यान रहे, कभी कभार होता है कि हर परिवार में, घर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, लेकिन सावधानी यह बरती जाती है कि इसकी जानकारी पड़ोस को ना हो, विवाद घर के अंदर आ जाए। यह एक संस्कृति है हमारे समाज की। ऐसे में जब विदेशी भूमि पर राहुल गांधी अपने देश के प्रधानमंत्री को नमूना निरूपित करते हैं तो क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए कि पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया था, उनकी छवि में जो अप्रत्याशित रूप से जो चमक आई थी, उन सबों पर पानी फिरता दिख रहा है पुनः ऐसे शब्दों के कारण।
उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ परिवारवाद की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वह उद्धृत करना पड़ेगा। राहुल गांधी ये न भूलें कि उनके परिवार ने अनेक कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई में, अर्थात आजादी के पहले और आजादी के पश्चात में। देश हित में, देश के लिए जाने तक गंवाई। राहुल गांधी उस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के नव निर्माण में अतुल्य योगदान उनके परिवार का रहा है। आजाद भारत की जो कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आज देश उसी दिशा में अग्रसर है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आलोचनाएं राजनीति के स्तर पर अपनी जगह, लेकिन सच्चाई, यथार्थ, तथ्य भी हमेशा अपनी जगह मौजूद ही रहेंगे। चाहे आप जितने इतिहास बदलवा दो, कोशिश कर लो उन पर पर्दा डालने का, लेकिन वह लोगों को जेहन में है। वैश्विक स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी है। आप उस पर काला चादर नहीं डाल सकते। राहुल गांधी को इन सब बातों को नहीं भूलना चाहिए। आप देश के अंदर चाहे जितने प्रहार कर लीजिए, प्रधानमंत्री पर कीजिएगा या अपने विपक्षी दलों पर, अपने आलोचकों पर, तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण होगा, लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर अपना मानस तैयार करेंगे। आपके हो सकता है कि ये मानस आपके हक में क्यों हो या आपके विरोध में भी हो सकते हैं, क्योंकि हर लोगों को अपने अपनी सोच के अनुसार विचार व्यक्त करने की आजादी है। अगर मैंने मोदी जी की उन बातों को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और भारत की विधवा की चर्चा की, जब उन्होंने कहा था, जब उनकी आलोचना हुई थी, काफी आलोचना हुई थी, तो उस समय स्वयं कांग्रेसी खेमे ने भी उस पर आपत्ति प्रकट की थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी, ध्यान दें, मैं फिर दोहरा दूं, यहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं है, विदेशी भूमि पर अपने देश के प्रधानमंत्री को नमूना बताए जाने की बात है। यह आपत्तिजनक है। राहुल जी इसे न भूलें। मैं ये इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि जैसा कि मैंने बोला कि उनकी छवि में एक नई चमक आई, लोगों के बीच में वे एक अच्छे अनुभवी नेता के रूप में स्थापित होने की प्रक्रिया में है। लोग अब तुलना करते हैं, ध्यान रखें, मैं बता दूं, राहुल जी को शायद जानकारी होगी ही कि अब लोग जब तुलना करते हैं मोदी जी और राहुल गांधी के बीच, तो ध्यान रहे, हर दृष्टि से राहुल गांधी को ऊंचा स्थान मिलता है। जी हाँ, यह एक सच्चाई है आम लोगों के बीच। ऐसे में अगर इस तरह की हरकतें राहुल गांधी करेंगे, मैं बता दूं, यहां पर एक नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा की बात है। हम भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना वैचारिक स्तर पर अपने देश में कर सकते हैं, विदेश में भी आप करें, उनके नीतियों की करें, उनके नीतियों पर करें, तथ्यों के आधार पर करें, प्रमाण के साथ करें, स्वागत होगा। लेकिन विरोध के लिए विरोध और आलोचना की आलोचना अगर करते हैं, और उसमें भी जब शब्दों के चयन में आप निम्न स्तर पर उतर आते हैं, तो छवि आपकी खराब होती है, प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमारा देश एक संक्रमण के काल से गुजर रहा है। हमने अनेक स्वप्न अपने नेताओं के माध्यम से जनता को दिखाया है, जनता ने उस पर विश्वास किया है। आज 2014 में अगर सत्ता परिवर्तन केंद्र में हुआ, तो उन स्वप्नों के कारण, वह जो आश्वासन दिए गए थे आम जनता को, उसके कारण वो परिवर्तन हुआ था। आज 9 साल के बाद जनता उनका विश्लेषण कर रही है कि उन आश्वासनों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। और तब जनता यह देखने लगी है
कि वादे पूरे नहीं हुए, आश्वासन कोरे आश्वासन सिद्ध हुए हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अनुकूल नहीं दिखती। इसका लाभ विपक्ष के रूप में कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन क्षमा करेंगे पुनः दोहराने के लिए कि निम्न स्तर पर उतरकर प्रधानमंत्री की आलोचना कर, वो भी विदेशी भूमि पर, आप उनके विकल्प नहीं बन सकते। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि हम आज विकास के जिस मार्ग पर तेजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं, उस मार्ग में ऐसी बातों से अवरोधक स्वतः खड़े हो जाते हैं जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन अवरोधकों के कारण होने वाली परेशानियों का सामना राजनेताओं को नहीं, आम जनता को करना पड़ता है, जिसके लिए जनता कभी तैयार नहीं होगी। राहुल गांधी अभी विदेश के दौरे पर हैं। उनकी एक जो छवि निर्माण हुई, आज वो विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ वार्तालाप के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें संबोधन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। आज उनका आदर सत्कार विदेशी भूमि पर होता है, तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि उनका जो पार्श्व रहा हुआ है या उनकी जो नई छवि उभरी है, एक परिपक्व राजनेता के रूप में, एक समझदार विचारक के रूप में, एक ऐसे राजनेता के रूप में जो देश हित में समाज से नफरत की दीवार को ढहाना चाहता है। यह आपकी उपलब्धियां हैं। आप विदेश की धरती पर इन उपलब्धियों में इजाफा करें, उनकी संख्या में वृद्धि करें, न कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो, क्षमा करेंगे, एक सामान्य सड़क छाप नेता आए दिन करते रहता है। प्रधानमंत्री मोदी में कमियां हैं, खामियां हैं, आप आलोचना कीजिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, आप उनको नीतियों की आलोचना कीजिए, आप देश की आर्थिक स्थिति की आलोचना कीजिए, आप देश में बढ़ती महंगाई, आसमान छूती कीमतों की आलोचना कीजिए, आप बेरोजगारों की फौज जो खड़ी हो रही है उसकी आलोचना कीजिए। स्वागत होगा, उस पर देश में बहस छिड़ेगी और तब मजबूर होकर सरकार को उनका संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदेशी भूमि में, फिर दोहरा दो, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मैं यहाँ नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उस पद की गरिमा की चर्चा कर रहा हूं जिसे लेकर हम गौरवान्वित होते हैं। अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो इसका अर्थ यह है कि आप उस भारत देश की आलोचना कर रहे हैं जिसके आप एक नागरिक हैं। इसे न भूलें, देश को सुरक्षित रहने दें, देश की प्रतिष्ठा को कायम रहने दें, देश की छवि को धूमिल न होने दें। देश तो देश है, हमारा आप सभी का देश है। वह इस पर कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा, इसके लिए हम लड़ लेंगे। एक दूसरे को कैसे पटखनी दे राजनीति के मैदान में, उसके दांव पेच आप सीख लें, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो हमारे संवैधानिक पद है वह किसी की बपौती नहीं है, वह अस्थायी पद है जिसमें प्रधानमंत्री का पद आता है। उस पद की गरिमा को कायम रखना, उसकी पवित्रता को कायम रखने की जिम्मेदारी सभी की है। विशेषकर राहुल गांधी, जब जैसे मैंने कहा कि उनके परिवार के बलिदान की चर्चा करते हैं हम, तो उसको ध्यान में रखकर उस प्रतिष्ठा को, उस अर्जित प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए राहुल गांधी को संयम बरतना चाहिए। छोड़िए दूसरे क्या बोलते हैं, आप यह देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। लोगों की नजर अभी आपके ऊपर गड़ी हुई है। देश की जनता बड़े विश्वास के साथ विकल्प के रूप में आपकी ओर नजरें गड़ाए हैं, उन्हें निराश मत कीजिए। राजनीति की लड़ाई में
आपके साथ पार्टी की फौज खड़ी है, लेकिन वह काफी नहीं है जब तक कि जनता की फौज का सहयोग समर्थन आपके पार्टी के फौज को नहीं मिलता। और इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी, ताकि जनता की फौज आपके साथ खड़ी हो, न कि आपके खिलाफ। अगर इस तरह की बातों पर ध्यान देकर आप विदेशी भूमि पर वहां के लोगों को संबोधित करेंगे, अच्छा लगेगा। आप भारत माता की प्रतिष्ठा की कीमत पर कोई ऐसे शब्द न बोलें जिससे देश यह कहने को मजबूर हो जाए कि नहीं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नमूना नहीं होता, आदर्श होता है। राहुल गांधी अभी भी पप्पू ही हैं, पप्पू के घेरे से बाहर नहीं निकल पा